नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र की भूमि का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। इसे योद्धाओं, संपदा और ज्ञान का संगम कहा जाता है ना? हमारे पास इस पर कुछ दिलचस्प स्रोत सामग्री भी है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल। हमारा मकसद है महाराष्ट्र के अतीत को समझना, ये देखना कि आज ये भारत के लिए इतना अहम क्यों है और हाँ, भविष्य में क्या हो सकता है। शुरुआत करते हैं इसके प्राचीन इतिहास से। कई साम्राज्यों ने यहाँ अपनी छाप छोड़ी है। हाँ बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि मौर्यों के बाद यहाँ सातवाहनों का काफी प्रभाव रहा। उन्होंने सिर्फ शासन नहीं किया बल्कि बौद्ध धर्म और व्यापार को, खासकर रोम के साथ जो व्यापार था उसको बहुत बढ़ावा दिया। अच्छा जी। फिर वाकाटक, चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव, ये सब वंश आए। इन्होंने इस क्षेत्र को सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध किया। और अजंता एलोरा की गुफाएं, वो तो खैर महज कलाकृतियां नहीं हैं। सही कहा। वो तो हिंदू, बौद्ध, जैन विचारों का एक तरह से संगम है, सह अस्तित्व का प्रमाण। उस दौर की सहिष्णुता दिखती है उनमें। बिल्कुल। और फिर आता है मध्ययुगीन काल। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सबसे पहले जहन में आता है। हाँ। स्रोतों में भी इस बात पर जोर है कि उनका स्वराज्य का विचार सिर्फ राजनीतिक नहीं था। सही बात है। वो एक कुशल प्रशासन और स्थानीय संस्कृति के पुनरुत्थान पर आधारित था। मुगलों को कड़ी चुनौती दी उन्होंने। हाँ। मराठा साम्राज्य का विस्तार भी काफी बड़ा था, लेकिन उनके पतन के बाद, मतलब करीब 1818 से अंग्रेजों का नियंत्रण आ गया। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जैसा स्रोत बताते हैं, सिर्फ एक प्रशासनिक केंद्र नहीं था। वो कपास व्यापार की वजह से और पारसी समुदाय के योगदान से भी एक बड़ी आर्थिक शक्ति बना। अच्छा, और यही बॉम्बे फिर बाद में? हाँ, वही मुंबई बाद में कपड़ा मिलों और स्वतंत्रता संग्राम का भी एक गढ़ बन गया। तो ये तो हुई इतिहास की बातें। अब आते हैं आजादी के बाद आज का महाराष्ट्र कैसे बना, क्योंकि 1947 के बाद बॉम्बे प्रांत में तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों के हिस्से थे। हाँ, वो था। फिर भाषा और संस्कृति के आधार पर एक अलग मराठी भाषी राज्य की मांग उठी। जोर पकड़ा इस मांग ने। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन इसी का नतीजा था, और उसमें मुख्य मांग थी कि मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी बने। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि इस आंदोलन में काफी संघर्ष भी हुए, बलिदान भी हुए। और आखिरकार 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात, ये 2 अलग राज्य बन गए। समझ गई। तो ये गठन की कहानी है। अब अगर आज के महाराष्ट्र को देखें, अर्थव्यवस्था की बात सबसे पहले आती है। हाँ। भारत की सबसे बड़ी जीडीपी वाला राज्य। हाँ, और ये सिर्फ मुंबई की वजह से नहीं है। जैसा स्रोत बताते हैं, पुणे और नासिक का ऑटोमोबाइल हब है, खासकर वहां के इंजीनियरिंग कॉलेजों से जो टैलेंट निकलता है उसके दम पर। अच्छा। और फिर कृषि में देखें तो गन्ना, कपास, अंगूर, ये खास फसलें हैं। पुणे आईटी और शिक्षा का केंद्र है। पूर्व को ऑक्सफोर्ड कहते हैं उसे। हाँ, सुना है। और मुंबई पोर्ट, जेएनपीटी जैसे बड़े बंदरगाह, ये सब मिलकर इसे एक आर्थिक ताकत बनाते हैं। और आपने शिक्षा की बात की तो आईआईटी बॉम्बे, टिस, स्पार्क जैसे बड़े नाम भी हैं। लेकिन क्या स्रोतों में चुनौतियों का भी जिक्र है? कुछ मुश्किलें? बिल्कुल हैं। स्रोत किसानों की समस्याओं पर भी बात करते हैं, खासकर विदर्भ और मराठवाड़ा में। शहरीकरण से जो प्रदूषण बढ़ रहा है, मुंबई जैसे शहरों में आर्थिक असमानता, इन सब पर भी रोशनी डाली गई है। ये पहलू भी जरूरी हैं पूरी तस्वीर समझने के लिए। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, और संस्कृति? गणेश चतुर्थी तो बहुत बड़ा त्योहार है, लेकिन उसके अलावा? देखिए, संस्कृति में किलों का अपना ऐतिहासिक महत्व है। खान पान में बहुत विविधता है। कोंकणी, वराहाड़ी, खानदेशी स्वाद सब अलग हैं। शास्त्रीय संगीत की अपनी परंपरा है। और पर्यटन स्थल तो हैं ही, अजंता एलोरा से लेकर शिरडी, लोनावला तक। स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि यहाँ कई समुदाय, मराठी, गुजराती, पारसी, मुस्लिम, ईसाई, आदिवासी, सब साथ रहते आए हैं, तो एक मिलीजुली संस्कृति बनी है। तो ये आज की तस्वीर है। उपलब्धियां भी, चुनौतियां भी। भविष्य के लिए क्या दिख रहा है, क्या योजनाएं हैं स्रोतों के अनुसार? भविष्य के लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काफी जोर है। जैसे मुंबई मेट्रो का विस्तार हो रहा है, कोस्टल रोड परियोजना है, समृद्धि महामार्ग है मुंबई नागपुर वाला, ये सब कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। हाँ, ये तो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। बिल्कुल। पुणे, नासिक, औरंगाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने की भी बात है। और स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि एआई, स्टार्टअप्स। अच्छा, टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान है। हाँ बिल्कुल। और स्वच्छ ऊर्जा, खासकर सौर ऊर्जा पर, साथ ही पानी बचाने पर, जल संरक्षण पर और कृषि सुधारों पर भी जोर दिया जा रहा है।
शायद ये मौजूदा चुनौतियों का हल निकालने की कोशिश है। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स, ये सब भी इसी दिशा में कदम लगते हैं। तो कुल मिला के देखें, महाराष्ट्र सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये भारत के विकास का एक अहम स्तंभ है। एक तरफ शिवाजी के किलों की विरासत है और दूसरी तरफ मुंबई की गगनचुंबी इमारतें हैं जो भविष्य की तरफ इशारा करती हैं। हाँ, वाकई इतिहास और भविष्य का एक दिलचस्प मिश्रण है ये। बिल्कुल सही कहा आपने। ये विरोधाभासों और संभावनाओं से भरा क्षेत्र है। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि महाराष्ट्र अपनी ये आर्थिक तरक्की और अपनी ऐतिहासिक पहचान, इन दोनों को सहेजते हुए भविष्य में शहरी विकास और ग्रामीण जरूरतों के बीच, या कहें कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे बनाएगा। ये एक अहम सवाल है, आगे सोचने के लिए।